दोस्तों, लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही। अपने तमाम सुरों को अपने चाहने वालों के बीच छोड़कर अनंत काल की यात्रा पर निकल गई। एक साधारण इंसान जब अपनी जिंदगी में सफल होता है तब उसके सफलता का जो साल होता है वो लगभग 3 से 4 सालों का होता है। बहुत ज्यादा असाधारण इंसान है तो 10-12 साल, उससे भी कहीं ज्यादा, मतलब सफलता के सारे नियमों को तोड़ दे तो 30-40 साल। लेकिन लता मंगेशकर जी 80 साल तक उन्होंने इस देश के, दुनिया के दिलों पर राज किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी गायकी से। लता जी के व्यक्तित्व को, उनके पूरे किरदार को शब्दों में समेट पाना किसी के लिए भी सरल नहीं है। इसी चीज को लेकर एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बात 1947 के पहले की है। उस समय फिल्मिस्तान स्टूडियो के तत्कालीन मालिक और प्रख्यात फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी की एक फिल्म का संगीत उस दौर के प्रसिद्ध संगीतकार गुलाम हैदर तैयार कर रहे थे। फिल्मों के गाने के लिए एक 16-17 वर्षीय गायिका को चयनित कर उस गायिका को वो शशधर मुखर्जी के पास फिल्मिस्तान स्टूडियो को लेकर चले गए। मुखर्जी साहब ने गायिका की आवाज को बहुत महीन और फिल्मी गीतों के लिए अनुपयुक्त बताकर उस गायिका से गीत गवाने की अनुमति गुलाम हैदर को नहीं दी थी। इस पर गुलाम हैदर ने मुखर्जी साहब से कहा था कि मालिक आप हो और आपकी इच्छा नहीं है, इसलिए मैं गीत किसी और गायिका से गवा लूंगा। लेकिन मेरी एक बात नोट कर लीजिए कि जिस लड़की को आज आप रिजेक्ट कर रहे हो, एक दिन इसी लड़की के लिए यह फिल्मी दुनिया घुटनों के बल चलकर दरवाजे तक आएगी, लाल कालीन बिछाकर इसका स्वागत करेगी। इतना कहकर शशधर मुखर्जी के कमरे से बाहर निकले गुलाम हैदर बाहर खड़ी उस गायिका को साथ लेकर लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए गोरेगांव स्टेशन की तरफ बढ़ गए। पैदल ही चल दिए और रास्ते में उस गायिका का मनोबल बढ़ाते हुए, उसको समझाते हुए उन्होंने कहा कि निराश मत हो, तुमको सुनने के बाद लोग नूरजहां और शमशाद बेगम को भूल जाएंगे। इसके बाद गुलाम हैदर ने उस दौर के कुछ और संगीतकारों से उस गायिका का परिचय कराया था। 1947 में हुए विभाजन के दौरान गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए क्योंकि उनका पैतृक घर लाहौर में ही था। वहां जाने के 2 वर्ष बाद उन्होंने पाकिस्तान से उस गायिका को फोन किया था और याद दिलाते हुए बोले कि याद है मैंने क्या कहा था, लोग नूरजहां और शमशाद बेगम को भूल जाएंगे। दरअसल गुलाम हैदर ने वह फोन किया ही था कि क्योंकि 1949 में रिलीज हुई एक फिल्म में उस गायिका की आवाज से सजे गानों ने देश में एक ऐसी धूम मचा दी थी जिसकी धमक आज 73 वर्ष बाद भी सुनाई देती है। उस फिल्म का नाम था बरसात और वह गायिका थी स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी। गुलाम हैदर जी ने उस दिन शशधर मुखर्जी से गलत नहीं कहा था। पिछले 73 वर्षों के दौरान स्वर सामग्री के रूप में लता जी ने देश के दिल पर एक छत्र राज किया है। पूरी दुनिया ने देखा कि उनके स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाकर फिल्मी दुनिया घुटनों के बल चलकर उनके ही दरवाजे पर कतारबद्ध होती रही है। वही स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच से विदा हो गए। पिछले 6-7 दशकों से अपने आचार व्यवहार, विचार और संस्कार से भारतीय सभ्यता संस्कृति की वैश्विक राजदूत की महती भूमिका का निर्वाह करती रही लता जी भारतीय संगीत प्रेमियों को मां सरस्वती द्वारा प्रदान किया गया अप्रतिम उपहार थी। लता जी को उनकी गायकी, उनके गीतों के विपुल संसार पर कुछ भी लिखना सूर्य को दीप दिखाने के समान ही होगा। उन पर वाग्देवी की कितनी कृपा थी इसका अनुमान इस एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 में 85 वर्ष की आयु में उनके द्वारा रिकॉर्ड कराए गए राग रक्षा स्रोत को सुनकर आप उस भक्ति रस से सराबोर तो होते ही है, साथ ही साथ यह सोचकर विस्मित भी हो जाते हैं कि 85 वर्ष की वृद्धावस्था में क्या किसी का स्वर इतना सधा हुआ, इतना मधुर हो सकता है। विशेष ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा होना असंभव है। भारत और भारतीयता की अमूल्य धरोहर रही स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी को प्रभु श्री राम अपने चरणों में स्थान प्रदान करें।